हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि सभी लोग स्वस्थ होंगे। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग जूनियर सुपर टेट के अंतर्गत आपके सिलेबस में उत्तर प्रदेश से भी प्रश्न पूछे जाएंगे। तो उसके अकॉर्डिंग मैंने इस वीडियो में उत्तर प्रदेश से स्पेशल से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लिया है। तो फ्रेंड्स, वीडियो को लास्ट तक जरूर से देखिएगा। और इसमें जो आपके उत्तर प्रदेश से जो भी प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे वो आपके बेसिक हैं और आपके एकदम कॉन्सेप्ट बेस पे हैं और स्टार्टिंग से हैं। तो इसके आगे और भी वीडियो आएंगी। तो फिलहाल आइए इस वीडियो में हम देखते हैं उत्तर प्रदेश से महत्वपूर्ण 25 प्रश्नों को और देखिए आपके कितने सही हो पा रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज के प्रैक्टिस सेट नंबर 4 को। और फ्रेंड्स, जो लोग टीएचटी पीएचडी के लिए हमारे चैनल से जुड़े हैं जियोग्राफी और पॉलिटिकल साइंस से, तो आज 2 बजे मैं ऑनलाइन प्रैक्टिस सेट लेकर आऊँगा। तो आप लोग ज़रूर से 2 बजे आप लोग तैयार रहिएगा और देखिएगा कि जो प्रैक्टिस सेट है उसमें आप लोग कितने सही कर पाते हैं। तो आइए इस वीडियो में हम लोग देखते हैं उत्तर प्रदेश स्पेशल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो सबसे पहला प्रश्न देखिए, कह रहा है किस समिति ने त्रिस्तरीय पंचायती प्रणाली की सिफारिश की थी। तो फ्रेंड्स, सभी लोग जानते हैं कि त्रिस्तरीय की बात आती है तो बलवंत राय मेहता की समिति की बात आ जाती है। तो हमारा ऑप्शन जो ए है ये राइट आंसर हो जाएगा। ये पॉलिटी से भी संबंधित प्रश्न हो गया फ्रेंड्स, तो कोई बात नहीं, क्योंकि हमारे राज्य में भी त्रिस्तरीय पंचायती जो व्यवस्था लागू है, तो इसलिए ये हमारे स्टेट यानी उत्तर प्रदेश के अकॉर्डिंग भी ये प्रश्न बन जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए होगा, बलवंत राय मेहता समिति ने। अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 2 नंबर का प्रश्न देखिए, कह रहा है निम्न में से किसका प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है। यानी कि प्रत्यक्ष निर्वाचन होने का मतलब है कि लोगों के द्वारा चुने जाते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, ऑप्शन आपके दिया है प्रधान, दूसरा दिया है क्षेत्र प्रमुख, तीसरा दिया है जिला पंचायत और चौथा दिया है सरपंच एवं पाँचवा दिया है पंच। तो फ्रेंड्स इसमें देखिए जो आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका, देखिए एक प्रधान तो चुने जाते हैं लोगों के द्वारा और क्षेत्र प्रमुख नहीं होगा फ्रेंड्स। इसके बाद आपका हो जाएगा 4 नंबर सरपंच। ठीक है, सरपंच हो जाएगा। फिर इसके बाद पाँचवा। ठीक है, यानी कि आपका 1 हो जाएगा। ठीक है, 1 और 4 और 5, यानी कि 1 4 5। तो 1 4 5 देखिए आपके ऑप्शन थर्ड में है यानी कि सी। तो हमारा ऑप्शन थर्ड यानी कि सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 3 नंबर का प्रश्न देखिए, कह रहा है बहुत ही अच्छा प्रश्न है फ्रेंड्स। देखिए तो प्रश्न नंबर 3 देखिए, कह रहा है कि निम्न में से किस नगर में नगर निगम नहीं है। नगर निगम नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपको बताना है। आपके पास ऑप्शन है अलीगढ़, मुरादाबाद, सहारनपुर और आजमगढ़। तो फ्रेंड्स अलीगढ़, मुरादाबाद और सहारनपुर में क्या है, हमारे नगर निगम हैं। लेकिन हमारे जो ये जो आपका आजमगढ़ ज़िला है, इस आजमगढ़ ज़िले में नगर निगम नहीं है। तो ऑप्शन डी राइट इसका आंसर हो जाएगा, आजमगढ़। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 4 नंबर का प्रश्न देखिए, कह रहा है उत्तरांचल गठन के बाद उत्तर प्रदेश में कितने विधानसभा क्षेत्र शेष बचे हैं। उत्तरांचल जो गठन था उसके बाद उत्तर प्रदेश में कितने विधानसभा जो क्षेत्र हैं कितने बचे हैं। तो फ्रेंड्स सभी लोग जानते हैं कि कितने बचे हैं, 403। अभी प्रेजेंट टाइम में हमारे उत्तर प्रदेश में कितने हैं, 403 है। तो ऑप्शन थर्ड राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। अगले प्रश्न तरफ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 5 नंबर का प्रश्न देखिए, कह रहा है उत्तर प्रदेश में लोकायुक्त का पद सृजित किया गया। यानी कि जो उत्तर प्रदेश में लोकायुक्त का जो पोस्ट था वो कब बनाया गया। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, 1975 में लोकायुक्त जो पद होता है उसका सृजन किया गया था हमारे स्टेट यानी कि उत्तर प्रदेश में। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, 1975। अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 6 नंबर का प्रश्न। 6 नंबर का प्रश्न कह रहा है राज्यपाल के संबंध में क्या सही नहीं है। तो फ्रेंड्स आपको इन चारों में से बताना है कि राज्यपाल से संबंधित कौन सा प्रश्न कौन सा ऑप्शन गलत है। तो फ्रेंड्स देखिए ऑप्शन ए दिया है कि उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। ठीक है, तो बिल्कुल सही है कि उसकी नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। तो हमारा ए जो है राइट हो जाएगा। बी दिया है कि वह एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। बिल्कुल, जैसे हमारे जो आनंदीबेन पटेल हैं ये अभी हमारे मध्य प्रदेश के भी हैं और हमारे यूपी के भी हैं। ठीक है, तो इस तरह से बी भी हमारा सही हो जा रहा है। सी दिया है वह 5 वर्ष तक पद धारण करता है, तो ये भी सही है। इसके बाद समझ जाइए कि जो हमारे 3 सही हो गए और फ्रेंड्स जो ऑप्शन डी दिया है राज्य व्यवस्थापिका द्वारा हटाया जा सकता है, तो ये हमारा जो है ये सही नहीं है। बाकी हमारे जो 3 थे इससे भी हमारा कंफर्म हो जा रहा है कि डी हमारा गलत होगा। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 6 का। अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हम लोग
प्रश्न नंबर 7 नंबर का प्रश्न देखिए कह रहा है उत्तर प्रदेश के राज्य के चिन्ह में नहीं है। ठीक है, उत्तर प्रदेश का जो राज्य के चिन्ह है सभी लोगों ने देखा होगा। ठीक है, तो उसमें क्या क्या नहीं है, तो देखिए मछलियाँ है उसमें, धनुष भी है, तीर भी है, लेकिन मोर नहीं है। ठीक है, मोर नहीं है उसमें, तो ऑप्शन डी राइट इसका आंसर हो जाएगा मोर। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़िए और देखते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 8 नंबर का प्रश्न देखिए कह रहा है सूची 1 व 2 को सुमेलित कर कूट से सही उत्तर चुनें। ठीक है, तो एक तरफ आपका जनपद दिया है, दूसरी तरफ उसका मुख्यालय दिया है, आपको यही चुनना है कि कौन से जनपद का कौन सा मुख्यालय होगा। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 8 का देख ले हैं कौन सा आंसर राइट होगा। तो इसमें हमारा देखिए जो ए दिया है जालौन, तो जालौन का देखिए उरई जनपद होता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा। और कानपुर, ठीक है, कानपुर का हमारा देखिए अकबरपुर। ठीक है, अकबरपुर, ठीक है, कानपुर देहात का हमारा अकबरपुर हो जाएगा। और जो आपका संत रविदास, ठीक है, संत रविदास का आपका हो जाएगा भदोही। ठीक है, भदोही हो जाएगा। इसके बाद कुशीनगर है, कुशीनगर का पडरौना। ठीक है, यानी कि हमारा कौन सा 4 1 2 3। ठीक है, तो 4 1 2 3 देखिए आपके ऑप्शन ए में दिया है। ठीक है, तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा 4 1 2 3। अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 9 नंबर का प्रश्न देखिए कह रहा है प्रश्न नंबर 9 कह रहा है कि उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प है। सभी लोग जानते हैं कि उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प क्या है, पलाश है। ठीक है, सभी लोग पढ़े हैं कि पलाश होता है। ठीक है, ये सभी लोग जानते हैं, बट ये नहीं जानते कि पलाश को किसी और नाम से भी जाना जाता है और वो नाम हमारा टेसू है। ठीक है, टेसू भी कहा जाता है उसे। तो हमारा ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प टेसू है। अगला प्रश्न देखिए 10 नंबर का प्रश्न नंबर 10 देखिए क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 10 कह रहा है राज्यपाल संबंधित निम्न कथनों में से सही का चुनाव करें। ठीक है, राज्यपाल से संबंधित आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उनमें से कौन सा हमारा सही होगा, कौन सा नहीं। तो प्रश्न नंबर 10 का देखिए देख लेते हैं। तो पहला दिया है आपका उसे जन्म से भारत का नागरिक होना चाहिए, तो ये सही नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा सही नहीं है। ठीक है, ये तो नहीं सही होगा क्योंकि सही पूछा है। इसके बाद आपका दिया है उसकी आयु कम से कम 35 वर्ष हो, तो ये सही है। ठीक है, तीसरा दिया है लोकसभा का सदस्य होने की योग्यता रखता हो, जी नहीं, इससे कोई मतलब नहीं है राज्यपाल के लिए। और चौथा दिया है वह एकाधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है, बिल्कुल सही। तो यानी कि हमारा 2 और 4 सही है। तो ऑप्शन देखिए कौन सा दिया है, आपका डी दिया है। ठीक है, 2 और 4 सही है। अगला प्रश्न देखिए प्रश्न नंबर 11 नंबर का प्रश्न देखिए कह रहा है प्रश्न नंबर 11 कह रहा है कि पंचायती राज एक व्यवस्था है। ठीक है, पंचायती राज एक व्यवस्था है, किस प्रकार की। आपके पास 4 ऑप्शन हैं। ए में दिया है कि स्थानीय स्वशासन, तो ये सही है, ये पंचायती राज एक स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था है। दूसरा आपका दिया जैव संबंधों के समान त्रिस्तरीय प्रणाली की। ठीक है, तो ये भी सही है क्योंकि इसमें त्रिस्तरीय प्रणाली होती है। और तीसरा दिया है लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की, तो बिल्कुल सही। विकेंद्रीकरण का मतलब कि जो शक्तियाँ होती हैं सभी के पास होती हैं, जनता के अंदर होती हैं, तो ये भी हमारा राइट है। और चौथा दिया है पद सोपानिक संरचना की, तो ये हमारा सही नहीं है, यानी कि 1 2 3। ठीक है, 1 2 3 हमारा राइट हो रहा है। तो देखो आपका ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, 1 2 और 3 सही है। अगला प्रश्न के 12 नंबर का प्रश्न नंबर 12 देखिए क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 12 कह रहा है कथन ए। ठीक है, कथन ए में क्या कह रहा है कि स्थानीय स्तर पर ग्रामीण मामलों के प्रबंधन में राजनीति का अंतःखेल कम हो गया। ठीक है, ठीक है, तो कारण क्या दिया है, कारण इसमें आर दिया है कि 73वें संशोधन के बाद ग्रामीण स्थानीय संख्याओं का पुनरुत्थान हुआ, तो बिल्कुल सही। ठीक है, स्थानीय स्तर पर ग्रामीण मामलों के प्रबंधन में जो राजनीति का अंतःखेल था वह कम हो गया। ठीक है, और कारण जो दिया था 73वें संशोधन के बाद ग्रामीण स्थानीय संख्याओं का पुनरुत्थान हुआ। और 73वें जो संविधान संशोधन हुआ था उसी में पंचायती राज व्यवस्था को एक, ठीक है, इसे लागू कर दिया गया था। तो हमारा दोनों ही सही हो रहे हैं और आर जो है उसकी सही व्याख्या भी कर रहा है। तो देखिए इस हिसाब से कौन सा राइट होगा, दोनों सही किस में है, ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, ए और दोनों सही हैं और आर व्याख्या करता है। ठीक है, बिल्कुल ए राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न तरफ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 13 नंबर का प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 13 कह रहा है उत्तराखंड गठन से पूर्व राज्य विधान परिषद सदस्यों की संख्या थी। तो फ्रेंड्स उत्तराखंड जब गठन हुआ था, उत्तराखंड का गठन कब हुआ था फ्रेंड्स, आप लोग बताएं। 2000 में हुआ था। कब हुआ था, 2000 में हुआ था उत्तराखंड का गठन। उससे पूर्व राज्य विधान परिषद की जो सदस्यों की संख्या थी कितना थी, तो
108 थी, ठीक है। कितने थी? 108 थी। ये सभी लोग जान जाइए कि जो लोग जानते हैं ठीक है, जो लोग नहीं जानते हैं तो उत्तराखंड गठन के पूर्व राज्य विधानसभा की जो सदस्य संख्या थी हमारे उत्तर प्रदेश में 108 थी। प्रेजेंट टाइम में कितनी है? तो प्रेजेंट टाइम में हमारी 100 है, ठीक है। कितनी है? 100 है। तो हमारा प्रश्न नंबर 13 का राइट आंसर ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखिए 14 नंबर का प्रश्न नंबर 14 कह रहा है कि राज्य की पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण है, ठीक है। राज्य की जो पंचायती राज व्यवस्था है, संस्थाएं हैं, उसमें जो महिलाओं के लिए आरक्षण है कितना है? तो 1/3 है, ठीक है। कितना है? 1/3। तो ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएगा, कुल स्थान का 1/3। अगला प्रश्न देखिए प्रश्न नंबर 15 नंबर का प्रश्न देखिए कह रहा है, प्रश्न नंबर 15 कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में किसी नगर का मेयर होता है, ठीक है। प्रश्न नंबर 15 कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में किसी नगर का मेयर होता है, ठीक है। उसके बारे में दिया है नगर का प्रथम नागरिक होता है, तो बिल्कुल सही है, नगर का प्रथम नागरिक होता है। और दूसरा दिया है आपका नगर निगम का पदेन सदस्य होता है, तो ये भी सही है आपका, क्योंकि ये राइट है हमारा ऑप्शन 2। और तीसरा आपका दिया है कार्यकारी समिति का पदेन सभापति होता है, तो ये भी हमारा सही है, ठीक है। तो और चौथा दिया है कार्यपालक मशीनरी का पूर्ण नियंत्रण करता है, तो ये नहीं करता है, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन 1, 2, 3 राइट आंसर हो रहा है, तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा इसमें, ठीक है। 1, 2 और 3। अगला प्रश्न देखिए 16 नंबर का प्रश्न। 16 नंबर प्रश्न कह रहा है उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी है, तो सभी लोग जानते हैं उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी क्या है? सारस है, यानी कि ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखिए 17 नंबर का प्रश्न नंबर 17 कह रहा है कि मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट है। देखिए नया प्रश्न आ गया, मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट है कहाँ पर, ठीक है। ये आपको बताना है जो मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट है ये कहाँ पर है, तो ये आपके कानपुर में है। कहाँ पर है? कानपुर में है, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, कानपुर में। अगला प्रश्न देखिए प्रश्न नंबर 18 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि पंचायत चुनाव लड़ने हेतु एक व्यक्ति की न्यूनतम आयु होनी चाहिए। तो पंचायत चुनाव लड़ने के लिए एक व्यक्ति की आयु कितनी होनी चाहिए? फिलहाल में पंचायत चुनाव आ भी गया है, ठीक है। सभी लोग अपना अपना पद के लिए दावेदारी के लिए लोग लगे हुए हैं, तो इससे भी लोग गेस कर सकते हैं कि कितना हो सकता है उसकी उम्र। तो कुछ आपके पास ऑप्शन मैं दे दे रहा हूँ, 18 और 21 और 28, 21 और 25, ठीक है। तो इसमें से कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? तो फ्रेंड्स हमारा 21 हो जाएगा, ठीक है। यानी पंचायत चुनाव लड़ने के लिए एक व्यक्ति की आयु कितनी न्यूनतम होनी चाहिए? 21 वर्ष। तो इसके ऑप्शन देखिए आपके पास जो थे 18 था, 21 था, 25 था और 30, तो आपका ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, 21 वर्ष। अगला प्रश्न देखिए प्रश्न नंबर 19 नंबर का प्रश्न कह रहा है प्रदेश के नगरों में मेयर का निर्वाचन होता है। तो मेयर का निर्वाचन किसके ज़रिए होता है फ्रेंड्स? तो मेयर का जो निर्वाचन होता है ये आपके जो नगर के जो निर्वाचक होते हैं उनके द्वारा होता है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स प्रश्न नंबर 19 का राइट इस हिसाब से कौन सा हो जाएगा हमारा? तो 19 नंबर के प्रश्न का आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, सीधे नगर के निर्वाचकों द्वारा, ठीक है। यानी कि जो नगर के निर्वाचक होते हैं उनके द्वारा ही जो नगर के मेयर होते हैं उनका निर्वाचन होता है, तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, सीधे नगर के निर्वाचकों द्वारा। अगला प्रश्न देखिए 20 नंबर का प्रश्न। 20 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि राज्य की 17वीं विधानसभा चुनाव 2017 में महिलाएं निर्वाचित हुईं। तो फ्रेंड्स जो राज्य की 17वीं विधानसभा का चुनाव 2017 में हुआ था उसमें महिलाएं कितनी, ठीक है, भाग ली थी, कितनी महिलाएं निर्वाचित हुई थी? तो फ्रेंड्स उसमें 42, ये याद रखिएगा, ये प्रश्न पूछ सकता है, ठीक है। 42 महिलाएं निर्वाचित हुई थी, तो ऑप्शन ए देखिए हमारा इसमें राइट आंसर हो जाएगा 42। अगला प्रश्न देखिए प्रश्न नंबर 21। फ्रेंड्स आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि प्रश्न कैसे लगे और आपके कितने इसमें सही हुए थे, ठीक है। तो 21 नंबर का प्रश्न देखिए प्रश्न नंबर 21 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं रहे हैं? बहुत ही अच्छा प्रश्न है 21 नंबर का प्रश्न। तो फ्रेंड्स देखिए गोविंद वल्लभ पंत जो थे ये आपके सबसे ज़्यादा कार्यकाल रखने वाले मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के रहे हैं, ठीक है। दूसरी बार ये चुने गए थे, मतलब पहली बार कोई दूसरे थे, दूसरी बार इनका चुनाव हुआ था, मतलब दूसरे क्रम के ये मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के थे। और जो TN सिंह हैं ये भी रह चुके हैं और हमारे राम नरेश यादव भी रह चुके हैं, लेकिन
नित्यानंद जो स्वामी हैं, ये इनके बारे में कौन नहीं जानता है नित्यानंद स्वामी के बारे में, ठीक है। ये तो हमारे देश से भगोड़े साबित हो चुके हैं, तो सभी लोग जानते हैं। तो ये हमारे मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के नहीं रहे हैं, तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। ऐसा बताया जाता है, ऐसा सुनने में आया कि जो नित्यानंद है यह भाग गया है कहीं और वहाँ पे जाकर अपना एक अलग देश बना लिया है, ठीक है। और अपने देश का नाम कैलाश कुछ इस हिसाब से रखा है, और कहता है कि मैं हिंदुओं के लिए अपने देश में स्वागत करता हूँ हिंदुओं का, ऐसे हिंदू जो कि अपने देश में सुरक्षित नहीं है। तो इस हिसाब से अपना अपना ये कुछ वेबसाइट बनाया है। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नित्यानंद के बारे में ये कुछ जानकारी थी, जो लोग जानते रहे होंगे तो ठीक है, जो नहीं जानते हैं तो समझिएगा, क्योंकि इसके ऊपर जो बहुत सारे केस हैं, रेप के हैं, धोखाधड़ी के हैं, ठीक है, इस तरह के केस हैं। ये तो ये भगोड़ा साबित हो चुका है, ठीक है। गुजरात की पुलिस इसे ढूंढ रही है, लेकिन अभी तक ये मिला नहीं। तो 21 नंबर के प्रश्न का आंसर राइट हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 22 नंबर का प्रश्न देखिए, कह रहा है निम्नलिखित कथनों में से कौन एक सही नहीं है। 22 नंबर, ठीक है। तो देखिए ऑप्शन ए क्या कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में कुछ नगरों ने नगर निगम की हैसियत प्राप्त कर ली है। बहुत अच्छा, सही है, बिल्कुल सही है, क्योंकि कुछ ऐसे नगर हैं जो कि नगर निगम की हैसियत प्राप्त कर ली है, तो ये तो हमारा सही है। क्या पूछा, सही नहीं की बात किया है। दूसरा दिया है कि नगरों को एक निगम की हैसियत राजनीतिक कारणों पर दी जाती है, तो ये तो फ्रेंड्स हमारा नहीं है, ये तो नहीं है। राजनीतिक कारणों के आधार पर उन्हें नगर निगम की हैसियत नहीं दी जाती है, ठीक है। ये तो वहाँ की जनसंख्या और वहाँ के जो सुविधाएं होती हैं उस हिसाब से दिया जाता है। तो ऑप्शन बी हमारा गलत हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा गलत ही चुनना था, तो ऑप्शन बी ही मिल गया, तो ऑप्शन बी को ही राइट मार लेते हैं, ठीक है, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, प्रश्न नंबर 23 नंबर का प्रश्न देखिए, कह रहा है अब तक उत्तर प्रदेश में कितनी महिलाएं मुख्यमंत्री रही हैं, ठीक है। उत्तर प्रदेश में अभी तक कितनी महिलाएं मुख्यमंत्री रह चुकी हैं, तो सभी लोग जानते हैं कि 2, ठीक है। 2 महिलाएं जो हैं कि हमारे उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री रह चुकी हैं। पहली हमारे सुचित्रा कृपलानी हैं, दूसरी हमारी सुश्री मायावती जी हैं। तो सबसे ज़्यादा हमारी सुश्री मायावती जी रह चुकी हैं, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन जो सी है ये राइट आंसर हो जाएगा, 2, ठीक है। कितनी रह चुकी हैं महिलाएं हमारे उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री, 2, तो ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखिए, 24 नंबर का प्रश्न। 24 नंबर का प्रश्न करें गौतम बुद्ध नगर जिले का मुख्यालय है, ठीक है। गौतम बुद्ध नगर जिले का मुख्यालय, देखिए कन्फ्यूजन के लिए 2 ऑप्शन दे दिया, ये तो कट गया, ये तो है नहीं, ठीक है। 2 ऑप्शन दिया, ग्रेटर नोएडा और नोएडा, ठीक है। तो बताइए कौन सा राइट होगा, तो हमारा ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, नोएडा में, ठीक है। गौतम बुद्ध नगर जिले का जो मुख्यालय हमारा नोएडा में है। अगले प्रश्न पर चलता हूँ और आखिरी प्रश्न है ये, देखिए आखिरी प्रश्न क्या कह रहा है, 25 नंबर का प्रश्न। यूपी विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष थे, बहुत ही अच्छा प्रश्न। यूपी विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो सभी लोग जानते हैं कि कौन थे, पुरुषोत्तम दास टंडन। कौन थे, पुरुषोत्तम दास टंडन। तो ऑप्शन हमारा बी राइट आंसर हो जाएगा, कौन सा, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, पुरुषोत्तम दास टंडन। फ्रेंड्स आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि हमारे देश में जो लोकसभा है उसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, आप लोग कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। मुझे उम्मीद है कि आप लोग इसका आंसर ज़रूर से देंगे। तो फ्रेंड्स वीडियो कैसी लगी कमेंट करके आप लोग जवाब दीजिएगा, और प्रश्न का आंसर तो ज़रूर से कमेंट करिएगा, क्योंकि इजी प्रश्न मैंने पूछा है। तो मुझे लगता है कि सभी लोग कमेंट करेंगे, और जो लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। एक बात और फ्रेंड्स, जो लोग टीएचटी का मेरे चैनल से जुड़े हैं, प्रैक्टिस करते हैं, तो 2 बजे आज हम लोग लाइव होंगे, तो आप लोग ज़रूर से जुड़िएगा। इस वीडियो में बस इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद।